Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. So as a parent आप अपनी फैमिली वेकेशन प्लान करते हैं एंड वेकेशन से पहले यू हैव अ डिसीजन टू मेक कि आपको होटल में रहना है या फिर एयरबीएनबी में। एंड बहुत लोग एयरबीएनबी इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज एयरबीएनबी सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली कंपेयर टू अ होटल। हाउएवर मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एयरबीएनबी को ऑल टुगेदर अवॉइड करें, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर किड्स। एंड इस रिकमेंडेशन के पीछे मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फीडबैक को आप प्रोवाइड करें इन दी कॉमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट रीज़न इज़, जब आप एयरबीएनबी में स्टे करते हैं, देखिए मदर के लिए देयर इज़ नो वेकेशन। तो जो भी काम होते हैं, जिस तरह बर्तन धोने हैं, खाना पीना मैनेज करना है, सब कुछ मदर को ही मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि घर पर तो आपने मेड लगा रखी होती है फॉर कुकिंग, बट वेकेशन पर खुद से कुकिंग करनी पड़ रही है मदर को। तो डेफिनेटली मदर को तो ये लगता है कि उनकी तो नॉर्मल लाइफ चल रही है, शी इज़ एट हर होम ओनली, वो घूमने नहीं आई हैं, वो तो बस घर पर रह रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, बाकी सब काम कर रही हैं। तो उनके लिए देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट। अगर वो पूरे दिन यही सब काम कर रही हैं तो तभी आप देखेंगे फिर जो मदर हैं वो वेकेशन से वापस आती हैं फीलिंग इवन मोर एग्जॉस्टेड। तो वेकेशन पे एन्जॉय तो क्या करना था, द मदर दे फील इवन मोर एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द वेकेशन। सेकेंड रीज़न इज़ हाइजीन इश्यूज़। तो देखिए एज अ सोसाइटी हम इंडियंस होटल फैसिलिटीज़ को या फिर एयरबीएनबी फैसिलिटीज़ को बहुत ही रफली यूज़ करते हैं। तो हर कोई, सब लोग होटल को या एयरबीएनबी में इस तरह रहते हैं जैसे उनके बाद तो वहाँ पर कोई नहीं रहने वाला है। तो जो ये होटल्स हैं वहाँ पर काफ़ी अरेंजमेंट्स रहती हैं साफ़ सफाई के लिए, राइट। तो उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं साफ़ सफाई के लिए। ऑन दी अदर हैंड वो जो एयरबीएनबी है वहाँ पर तो देयर इज़ ओनली वन स्टाफ फॉर क्लीनिंग। तो बहुत ही बेसिक रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पर क्लीनिंग के लिए। तो जिस तरह आप अपने घर में मेड को हायर करते हैं, सिमिलरली देयर इज़ वन स्टाफ फॉर क्लीनिंग इन द एयरबीएनबीज एज वेल। अब जो बच्चे हैं आपके, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो तो जहाँ पर भी जाते हैं उन्हें तो नीचे लोटपोट होना है, या बच्चे लिक करते हैं चीज़ों को, या फिर वो कहीं पर हाथ लगाते हैं फिर उस हाथ को मुंह में डालते हैं। तो आपको रियलाइज़ करना है, देखिए बच्चों के लिए इट इज़ नॉट हाइजीनिक एट ऑल स्टेइंग इन एन एयरबीएनबी। एंड जब आप वहाँ पर रह भी रहे होते हैं इन दी एयरबीएनबी, तब यू डू नॉट गेट एनी क्लीनिंग ऑन डिमांड सर्विसेज। तो हो सकता है कि आपके बच्चे खेल रहे थे उस कमरे के अंदर एंड गलती से खेलते खेलते उन्होंने आपकी चाय नीचे गिरा दी, जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो अब अगर आप एयरबीएनबी में रह रहे हैं तो आपको उस चाय की क्लीनिंग खुद ही करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो क्लीनिंग ऑन डिमांड सर्विस। जैसे होटल में होता है कि आप कॉल कर सकते हैं कि 9 नंबर प्लीज़ सेंड समवन फॉर क्लीनिंग, वो फैसिलिटी आपको एयरबीएनबी में नहीं मिलती है। सो फ्रॉम अ हाइजीन पर्सपेक्टिव आपके बच्चों के लिए इट इज़ नॉट हाइजीनिक एट ऑल। आगे बढ़ते हुए रीज़न नंबर 3 इज़, बहुत केसेस में बच्चों को खाने के इश्यूज़ आते हैं इन एयरबीएनबीज़। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जाते हैं घूमने के लिए, छोटे बच्चे स्पेशली जो होते हैं, तो वो जब घूमने जाते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं टू द न्यू प्लेस। तो घर पर तो बच्चे का एक बहुत ही सेट एंड डिफाइंड स्केड्यूल होता है, लेकिन अब जब बच्चे का मन नहीं लग रहा है, बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे का क्योंकि मूड नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो बच्चे बहुत चूज़ी हो जाते हैं अबाउट व्हाट दे ईट। तो अगर आप होटल में ठहर रहे हैं तो वहाँ पर तो आप बहुत चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन रहेगी कि आप तुरंत कुछ भी चीज़ मंगवा सकते हैं। तो आपने पहले अपने बच्चे के लिए खिचड़ी मंगवाई, बच्चे को नहीं पसंद आई, ठीक है छोड़िए, कट फ्रूट्स मंगवा लेते हैं, कट फ्रूट्स मंगाए, नहीं पसंद आए बच्चे को, दलिया मंगा लिया। या आपको एकदम से गर्म दूध की रिक्वायरमेंट थी, आपने 9 नंबर पे क्लिक किया
कि हेलो डियर किचन और हुएवर इज़ मैनेजिंग द किचन, प्लीज़ सेंड अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क, एंड आपकी टेंशन ख़त्म, 2-4 मिनट में आपके कमरे पर गर्म दूध आ जाता है। तो अगर आपके बच्चे को कुछ खाने के इश्यूज़ आ रहे हैं, आप होटल में मैनेज कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब आप एयरबीएनबी में रहते हैं तो वहाँ पर तो यू आर ऑन योर ओन कम्प्लीटली, राइट। तो वहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं, उस तरह की सिचुएशंस को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ फिर तो आपको अपनी पूरी रसोई साथ में कैरी करनी पड़ेगी अगर आप इस तरह की सिचुएशंस को भी हैंडल करना चाहते हैं इन एयरबीएनबी, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो ये था रीज़न नंबर 3। रीज़न नंबर 4 इज़, जब आप एयरबीएनबी में रहते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी बाहर निकलना पड़ता है। तो या तो आपको बाहर निकलना पड़ता है सप्लाईज़ लाने के लिए कि दूध ख़त्म हो गया है, ब्रेड ख़त्म हो गए हैं, या फिर आपको रेस्टोरेंट के लिए निकलना पड़ता है बिकॉज़ एयरबीएनबी के अंदर देयर आर नो रेस्टोरेंट सर्विसेज, या फिर आपको इसलिए निकलना पड़ता है बिकॉज़ बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, बिकॉज़ एयरबीएनबी में देयर आर नो फन एक्टिविटीज़ फॉर द किड्स। तो बच्चे वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं अंदर रहते हुए, तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा टू इंश्योर दैट योर किड्स आर हैविंग सम फन एक्टिविटीज़। या फिर आपको बाहर इसलिए निकलना पड़ेगा बिकॉज़ अंदर एयरबीएनबी से आपको बहुत एवरेज व्यूज़ मिलते हैं, जो आपको नज़ारा मिलता है बाहर का, दैट इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज़ जो भी प्राइम स्पॉट्स होते हैं किसी भी सिटी में, किसी भी डेस्टिनेशन में, दे आर ऑक्यूपाइड बाय द होटल्स। तो एयरबीएनबी से आपको कुछ ऐसे बहुत ही स्पेशल व्यूज़ नहीं मिलने वाले हैं कि आपको बीच का व्यू मिल रहा है, कुछ वैली व्यू मिल रहा है। तो अगेन आपको कुछ भी अगर व्यू देखना है तो अगेन आपको एयरबीएनबी से बाहर ही जाना पड़ेगा। एंड अगर आप अपना कन्वेंस नहीं लेकर आए हैं, अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए हैं, फिर कम्यूट मैनेज करना विल गिव यू इवन मोर टेंशन। ऑन दी अदर हैंड, जब आप होटल में ठहरते हैं वहाँ पर आपको 10 अलग चीज़ें अंदर ही मिल जाती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको 5 स्टार ताज में ही ठहरना है। अगर आप एक डिसेंट होटल में भी ठहरते हैं विच विल नॉट बी वेरी वेरी कॉस्टली, वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एटलीस्ट रेस्टोरेंट अंदर ही मिल जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि खाने के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, आपको उस होटल में ही अंदर रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बच्चों के लिए कोई ना कोई आपको किड्स प्ले एरिया मिल जाएगा, हो सकता है कुछ पूल मिल जाए, कोई छोटा मोटा गार्डन मिल जाए उस होटल के अंदर ही, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपको अंदर ही मिल जाती हैं एंड यू आर नॉट फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ द होटल। तो अगर आपका मन है तो डेफिनेटली आप बाहर जाइए, लेकिन आप फोर्स नहीं होते हैं कि आपको सप्लाईज़ लाने के लिए होटल से बाहर जाना पड़ रहा है या फिर किसी और चीज़ के लिए आपको स्पेशली बाहर जाना पड़ रहा है, वैसा आपको होटल में फेस नहीं करना पड़ता है इशू। तो ये था रीज़न नंबर 4। रीज़न नंबर 5, पैकिंग की टेंशन। देखिए, जब आप एयरबीएनबी में रहने का प्लान करते हैं तो आपको पैकिंग के लिए एटलीस्ट 15 दिन चाहिए, बिकॉज़ आपका नॉर्मल सामान तो होता ही है जो आप ट्रैवल करते हुए लेके जाते हैं, आपके कपड़े, बच्चों के कपड़े, बच्चों का सामान, खाने पीने का सामान आपको इतना लेके जाना पड़ता है कि आपको तो फिर प्रोफेशनल प्लानर बनना पड़ेगा, राइट। इतना ज़्यादा आपको खाने पीने का सामान लेके जाना पड़ता है, तो डेफिनेटली इट विल गिव यू लॉट ऑफ मेंटल फटीग, यू नीड टू रियलाइज दिस। एंड आपको लगेगा एट वन पॉइंट इन टाइम कि अरे ये नॉर्मल लाइफ में तो मेरी कम टेंशन्स हैं, ये वेकेशन के लिए प्लान करना इज़ अ थिंग ऑफ मोर टेंशन, इट इज़ गिविंग मी मोर टेंशन, इट इज़ गिविंग मी मोर स्ट्रेस। तो पैकिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है व्हेन यू आर गोइंग टू स्टे इन एन एयरबीएनबी व्हेन यू हैव किड्स। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप बजट इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, आई वुड से गो फॉर ट्रिप्स लेस फ्रीक्वेंटली, बट आप ऐसे ट्रिप्स ही प्लान करें जहाँ पर आप सब एज अ फैमिली पूरा इन्जॉय कर सकें, राइट। एंड डेफिनेटली जब आप होटल में ठहरेंगे कंपेयर टू एन एयरबीएनबी, आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आई वुड नॉट डिनाई दैट फैक्ट कि होटल में रहना इज़ मोर कॉस्टलियर कंपेयर टू एन एयरबीएनबी, बट एटलीस्ट जितने दिन आप वेकेशन पर जाएंगे यू विल बी एबल टू कम्प्लीटली स्विच ऑफ। वरना एयरबीएनबी में इट इज़ लाइक जस्ट अ नॉर्मल डे, आपको खाना मैनेज करना है, आपको बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, बाकी सब चीज़ें मैनेज करनी है। जब आप होटल में जाते हैं वेकेशन पे, तब आप एक्चुअली स्विच ऑफ हो सकते हैं कि अच्छा वो मेरी नॉर्मल लाइफ है, वो 360 दिन मेरी नॉर्मल लाइफ है, उसमें मैं स्ट्रगल करता हूँ, उसमें टेंशन होती है, लेकिन ये 5 दिन आर माइन, ये 5 दिन मी एंड माई फैमिली विल इन्जॉय टू द मैक्सिमम।
राइट। तो आप ऐसा होटल चूज़ करें जहाँ पर आप पूरा दिन बिता सकें। एंड आई एम नॉट सेइंग अगेन कि आपको 5 स्टार बुक करना है, ताज और समथिंग लाइक दैट। आप एक डिसेंट होटल भी बुक कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। एंड वहाँ पे आपको इस तरह की बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। आपको रेस्टोरेंट अंदर मिल गया, बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया मिल गया, गार्डन मिल गया। तो अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो हुआ कि आपके बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं बाहर जाकर, एंड जब बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप उनको मार्केट में नहीं लेके जा सकते हैं या बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। तो उस केस में आपको होटल के अंदर ही अगर रहना पड़ा तो आप होटल में ही बहुत कुछ कर सकते हैं, होटल में ही घूम सकते हैं, होटल में ही आपको अच्छे कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, होटल में आपको किड्स प्ले एरिया मिल गया, गार्डन मिल गया, लॉन मिल गया। तो आप वहाँ पर पूरा दिन बिता सकते हैं एंड आपको पता भी नहीं लगेगा आपका पूरा दिन कब निकल गया। एंड इस तरह आप बहुत ही आराम से चिल कर सकते हैं ऑन वेकेशंस। तो ये जो मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न शेयर किए, डेफिनेटली इन सबको डिस्कस करें विद योर स्पाउस। एंड जब भी आप अपना अगला वेकेशन प्लान करेंगे, प्लीज़ आप एयरबीएनबी को अवॉइड करें इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर किड्स। एंड जब आपके बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे तब शायद आप फिर सोच सकते हैं अबाउट गोइंग टू एन एयरबीएनबी, बट एटलीस्ट जब तक आपके बच्चे थोड़ा छोटे हैं तब तक आप ज़रूर अवॉइड करें। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किया आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे एंड आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।